नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रत्यय क्या होती है, प्रत्यय के द्वारा किस प्रकार से नवीन शब्दों का निर्माण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्यय क्या है और इसकी क्या परिभाषा है। देखिएगा, इसकी परिभाषा है विभक्ति रहित मूल शब्द के अंत में अर्थयुक्त शब्द बनाने के लिए जो शब्द या वर्ण प्रयोग किए जाते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं कि विभक्ति रहित मूल शब्द के अंत में, यानी जिसमें विभक्ति नहीं होती है और मूल जो शब्द होता है उसके अंत में अर्थयुक्त शब्द बनाने के लिए जो शब्द या वर्ण प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्रत्यय कहलाते हैं। विभक्ति रहित मूल शब्द व्याकरण में प्रकृति कहा जाता है। विभक्ति रहित जो मूल शब्द होता है, विभक्तियां जिसमें नहीं होती, जो मूल शब्द होता है वह व्याकरण की भाषा में क्या कहा जाता है? प्रकृति कहा जाता है। यह प्रकृति दो प्रकार की होती है। यह प्रकृति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ये जो प्रकृति बताई थी दो प्रकार की होती है। कौन कौन से उसके दो प्रकार हैं? पहला प्रकार है धातु और दूसरा प्रकार क्या है? प्रातिपदिक। यानी दो प्रकार की प्रकृति होती है। पहला कौन सा हो गया? धातु, और दूसरा क्या हो गया? प्रातिपदिक। चलिए इसको समझते हैं कि इस प्रकार धातु और प्रातिपदिक के बाद जो वर्ण प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय होता है। यानी धातु और प्रातिपदिक के बाद जो वर्ण प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय होता है। इस बात को हम इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ रामः। इस शब्द में राम जो शब्द है, राम केवल जहाँ विसर्ग नहीं लगी, केवल राम शब्द जो है वो क्या है? प्रातिपदिक। वह प्रातिपदिक है और विसर्ग जो ये रामः की जो विसर्ग लगी हुई है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रामः की विसर्ग, ये जो है ये क्या है? सुप्रत्यय है। ये जो प्रत्यय है सुप्रत्यय है। यानी कि प्रत्यय होती है सु औ जस अम औट शस, इस तरीके से प्रत्यय होती है। जैसे राम शब्द था वो प्रातिपदिक था, उस राम शब्द में जब हमने सुप्रत्यय ये वाली लगाई तो सुप्रत्यय जो नियम थे, नियम के अनुसार परिवर्तित होकर के वहां पर ये विसर्ग आ गया, और विसर्ग आने से ये राम जो शब्द है वो नया शब्द निर्माण हुआ। उसी प्रकार ये तो धातु में ये तो प्रत्यय किसमें लगा? राम शब्द किसमें प्रत्यय लगा? प्रातिपदिक शब्द में। उसी प्रकार से आगे समझा रहे हैं कि उसी प्रकार पठित्वा, इस शब्द में धातु कौन सी है? पठ, और प्रत्यय क्या है? कित्वा। देखिए उसी प्रकार से पठित्वा शब्द जो है जिसका के अर्थ होता है पढ़कर, इस शब्द में पठ धातु, धातु कौन सी है? पठ, और प्रत्यय कौन सी है? कित्वा। यानी आधा क आधा ता, कित्वा बोलते हैं इसको। क के साथ आनी निकलेगा, ता के साथ भी आनी निकलेगा, ये दोनों ही शुद्ध व्यंजन है। कित्वा प्रत्यय है। और नया शब्द हमारा यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे क्या बन गया है? पठित्वा। यानी एक तो धातु में प्रत्यय लगा, ये पठ धातु में प्रत्यय लगाने से पठित्वा शब्द बना, और राम शब्द में सुप्रत्यय लगाने से रामः शब्द का प्रतिपादन हुआ। आगे देखते हैं और समझते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्रत्यय जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विभक्ति प्रत्यय, यानी जैसे हमने बताया था अभी राम शब्द में सुप्रत्यय लगाकर रामः शब्द बना विभक्ति में। और एक कृत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं, स्थिर प्रत्यय होते हैं, और धात्व व यवः। यहाँ 2 शब्द हैं, धातु और अवयव। पहला शब्द क्या है? धातु, और दूसरा शब्द क्या है? अवयव। इन दोनों को जब हमने यहाँ मिला दिया तो ऊ के बाद में यदि कोई अलग स्वर आ जाता तो उसका ये व बन जाता है। ये हमने संधियों में पढ़ा था, ऊ का वा हो जाता है ना। यावा राला जहाँ होता था उसी तरीके से ई ऊ री के स्थान पर यावा राला हो जाता है। ठीक है, इको यणची प्रत्यय में यण संधि में पढ़ा था। तो
कितने प्रकार के प्रत्यय हुए? 5 प्रकार के। पहला विभक्ति प्रत्यय, दूसरा कृत प्रत्यय, तीसरा तद्धित प्रत्यय, चौथा स्त्री प्रत्यय और पांचवा धात्वयवः प्रत्यय। 5 प्रकार के प्रत्यय हो गए। अब इनको समझने का प्रयास करते हैं। 5 प्रकार के प्रत्ययों में से कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए, कानिचन उदाहरणानि, यानी कुछ उदाहरण। देखिए, कुत्ता प्रत्यय जो है प्रयुक्त होता है जहाँ एक ही वाक्य में 2 क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखति माने लिखता है, गच्छति माने जाता है, तो 2 क्रियाएं हैं, लिखता है और जाता है, 2 अलग अलग क्रियाएं हो गई। या पढ़ करके कहीं जाता है, तो 2 क्रियाएं जब प्रयुक्त होती हैं तो उससे पहले क्या होता है, धातु में हम ये कृत्वा प्रत्यय लगा देते हैं। देखिए, गम मूल धातु है, कित्वा प्रत्यय लगाया, शब्द क्या बन गया हमारा? जाकर। यानी गम माने जाना, लेकिन जाकर यानी एक क्रिया होने के बाद, आप हिंदी में भी कई बार पढ़ते होंगे पूर्वकालिक क्रियाएं, यानी एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न होती है, तो वहीं पर ये कित्वा प्रत्यय जब लगेगा तो कहीं ना कहीं वाक्य में 2 क्रियाएं हो रही होंगी। पठ धातु है, कित्वा प्रत्यय जब लगाया तो शब्द क्या बन गया? पठित्वा, पढ़कर। हस धातु है, कित्वा प्रत्यय लगाया, शब्द क्या बन गया? हसित्वा, जिसका अर्थ हुआ हंसकर। अब देखिए 2 क्रियाएं कैसे लगी हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, अहम पुस्तकम पठित्वा गृहं गमिष्यामि। अब 2 क्रियाएं हुई, अहम माने मैं, पुस्तक को, पठित्वा माने पढ़कर, गृहं गमिष्यामि मैं पुस्तक को पढ़कर घर जाता हूँ। तो 2 क्रियाएं हो गई। पहली कौन सी हुई? पढ़ने की क्रिया हुई, दूसरी घर जाने की क्रिया हुई। अब 2 क्रियाएं जब एक साथ हो रही थी तो हमें क्या करना होता है कि कित्वा प्रत्यय लगा करके एक क्रिया को कर में परिवर्तित करने चाहिए, यानी एक क्रिया पहले हुई, दूसरी उसके बाद हुई। तो अहम पुस्तकम पठित्वा गृहं गमिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़कर घर जाता हूँ। इसके कुछ अन्य उदाहरण तो हमने ये पठित्वा कित्वा प्रत्यय के देख लिए। अब जो और प्रत्यय हैं कुछ, उनको हम इस वीडियो में और समझेंगे। दूसरी जो प्रत्यय दी गई है उसका नाम है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय, ला भी यहाँ पे आधा है, शुद्ध व्यंजन है, और पा में भी हलंत लगा हुआ है। तो ल्यप प्रत्यय में क्या होता है? जानने वाली बात ये होती है, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग वहीं किया जाता है जहां पर पहले कोई उपसर्ग लगा हो। पहले कोई उपसर्ग लगा होगा, उसके बाद में ही इस ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ परि उपसर्ग है, त्यज मूल धातु है और ल्यप प्रत्यय है। परि उपसर्ग लगा हुआ है पहले, त्यज यानी त्यागना, और ल्यप प्रत्यय इसके बाद लगा। अच्छा, ल्यप प्रत्यय की विशेषता क्या होती है कि ल्यप प्रत्यय में केवल और केवल सूत्रों के अनुसार कुछ लोप हो जाते हैं और केवल या शेष रहता है। तो ल्यप प्रत्यय में बचेगा क्या? केवल या बचेगा। तो परि उपसर्ग पूर्वक त्यज मूल धातु ल्यप प्रत्यय, शब्द क्या बना हमारा? परित्यज्य। क्या शब्द बन गया? परित्यज्य, जिसका के अर्थ क्या हुआ? छोड़कर। परित्यज्य यानी कि छोड़कर। ऐसे ही देखिएगा अगला शब्द मैंने बताया ल्यप प्रत्यय में केवल या शेष रहेगा। ठीक है, लेकिन ये प्रत्यय प्रयोग कहाँ होती है? जहां पहले उपसर्ग हो। देखिए यहाँ बी उपसर्ग लगी हुई है, हस मूल धातु है जिसका अर्थ है हंसना, और ल्यप प्रत्यय लगी हुई है। वी उपसर्ग पूर्वक हस धातु में ल्यप प्रत्यय लगाई और या केवल शेष रह जाएगा, सा हलंत पहले से ही है, तो हमारा शब्द क्या बनेगा? विहस्य। विहस्य माने हंसकर। विहस्य शब्द का क्या अर्थ हो गया? हंसकर। देखिएगा अगला यहां दिया गया है, गम धातु है और गम धातु में उपसर्ग लगी हुई है। उपसर्ग इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। उपसर्ग उप है, गम मूल धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अब हम इसका शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा? उपगम्य। उप उपसर्ग हो गई, गम हमारी ये जो गम थी मूल धातु थी, गम में चूंकि माँ में हलंत था इसलिए यहाँ पर माँ आप देख रहे होंगे ये आधा माँ हो गया, और ल्यप प्रत्यय का क्या शेष रहेगा? केवल या। तो शब्द क्या बन गया? उपगम्य। उपगम्य का अर्थ क्या हो गया? समीप जाकर, यानी पास में जाकर। अब देखिएगा यहाँ पर भी मैंने बताया कि उपसर्ग जहाँ लग रही है वहां 2 क्रियाएं संपन्न हो रही हैं। इसका उदाहरण देखिएगा, लिखा हुआ है राम गृहं परित्यज्य वनम गतवान। रामः गृहं परित्यज्य वनम गतवान। अब 2 क्रियाएं कौन कौन सी हो रही? एक तो त्यागने की क्रिया हो रही है और दूसरी जाने की, गतवान यानी गए। 2 क्रियाएं हुई। रामः गृहं परित्यज्य वनम गतवान, राम घर त्याग कर वन को गए।
दो क्रियाएं संपन्न हुई। यह ध्यान रखना है, ल्यप प्रत्यय जहां भी लगेगी वहां पहले उपसर्ग आएगा, फिर मूल धातु आएगी, उसके बाद प्रत्यय आएगा, तब हमारा जाके नया शब्द बनेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगला जो प्रत्यय है उसको देख लेते हैं। जो हमारा अगला प्रत्यय है उसका नाम है तुमुन। तुमुन प्रत्यय में विशेषता क्या होती है? तुम ही तुम शेष रहता है। जैसे आप और आपके सामने जिससे आप बात कर रहे हो, तो तुम जो शब्द आपने सुना है, तो तुम शब्द में उन जो प्रत्यय उन है ये हट जाएगा और केवल तुम ही तुम शेष रहेगा। देखिए, नी धातु जिसका अर्थ होता है ले जाना, तुमुन प्रत्यय लगा दिया। तुमुन प्रत्यय में केवल शेष क्या रहना है? तुम शेष रहना है, बाकी सब हट जाना है। लेकिन परिवर्तन होने के कारण, यहाँ नी शब्द में परिवर्तन होने के कारण यहाँ नेतुम, नेतुम माने लाने के लिए। ठीक है, नेतुम माने लाने के लिए। गम उपसर्ग है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, गम मूल धातु है और तुमुन प्रत्यय है। शब्द क्या बना हमारा? गंतुम। गंतुम यानी जाने के लिए। पठ धातु तुमुन प्रत्यय लगाएंगे, तुम केवल शेष रह जाएगा, हमारा शब्द बनेगा पठितुम यानी पढ़ने के लिए। अगला शब्द देख लेते हैं। चल धातु है जिसका के अर्थ है चलना, और तुमुन प्रत्यय लगाएंगे और तुमुन प्रत्यय में केवल तुम शेष रहना है, तो शब्द क्या बनेगा? चलितुम। चलतुम माने चलने के लिए। अब देखिएगा दो क्रियाएं क्या क्या होंगी। देखिए इसका एक उदाहरण देखिएगा। अहम फलम नेतुम आपणम गमिष्यामि। अहम यानी मैं, फलम माने फल को, नेतुम माने लेने के लिए, आपणम यानी बाजार, गमिष्यामि माने जाता हूँ। मैं फल लेने के लिए बाजार जाता हूँ। दो क्रियाएं कौन कौन सी हुई? तो फल लाना है एक क्रिया हो गई, और दूसरी जाना है कहाँ? बाजार। तो दो क्रियाएं हो गई। अहम फल नेतुम आपणम गमिष्यामि, मैं फल लेने के लिए बाजार जाता हूँ। दूसरा क्या है? लता पुस्तकम पठितुम पुस्तकालयम गच्छति। लता पुस्तकम पठितुम, लता पुस्तक पढ़ने के लिए, पुस्तकम पठितुम यानी पुस्तक पढ़ने के लिए, पुस्तकालयम पुस्तकालय को यानी लाइब्रेरी को, गच्छति माने जाती है। लता पुस्तक पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज के वीडियो में हमने समझा प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्यय किन शब्दों में लगती हैं, प्रातिपदिक शब्द में और धातु में लगती हैं, और इस तरीके से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और इस वीडियो में हमने 3 प्रत्यय देखी, कित्वा, ल्यप और तुमुन। तो आपको यदि ये कंटेंट पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। यदि आप वहाँ से भी उपसर्ग का वीडियो या कोई और वीडियो देखना चाहें जो भी आपके पाठ्यक्रम में हो, तो आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। मिलेंगे अगले वीडियो में।